Hey all, welcome back. So today's second lesson is all about reading. So let's understand what reading is all about. This video is especially for the students, those who are usually calling us or they want that we should provide them online classes. So this video will really help me understand, to make you understand all at once that what reading is all about. Let me tell you in a very basic way. Reading is about 60 minutes module जिसमें आपको 40 questions आएंगे. They will be around 3 section अगर आप academic reading कर रहे हैं और अगर आप general reading कर रहे हैं तो they could be 4, 5 और 6 section accordingly. But दोनों ही kind of readings में academic and general दोनों को ही 40 questions आते हैं and only 60 minutes मिलेंगे. There will be no extra time given to you to transfer your answers when you are done with your reading. So please make sure जैसे ही आपको reading मिलती है on your OMR sheets आपको directly अपने answers को fairly in a very neat and clean handwriting without putting answers out of the box, बिल्कुल your final answer जो एक AI को समझ में आए, artificial intelligence computer को समझ में आए, उस तरीके से आपने अपने सारे आंसर्स ट्रांसफर करने हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि रीडिंग की स्ट्रैटेजी क्या है, करनी कैसे है. ऑब्वियसली गाइज दिस इज इंग्लिश एंड इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बस एक ही है दैट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस एंड गेट द जिस्ट ऑफ वट एवर यू आर रीडिंग. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जब आप अपनी रीडिंग का फर्स्ट सेक्शन शुरू कर रहे हैं, सो सबसे पहले अपने आप को फेमिलियर, अपने आप को समझाइए कि आपके जो फर्स्ट सेक्शन का टॉपिक है उसका मीनिंग क्या है, उसका रेफरेंस क्या है, वो किस बारे में बात कर रहा है. बिकॉज वट एवर यूर रीडिंग, इफ यू नॉट पुटिंग योर इंटरेस्ट इन दैट, सो डेफिनेटली वो आपको बोर करेगा, रीडिंग में कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगी और आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे. सो इस तरीके से तो रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी. एंड ऑब्वियसली रीडिंग का हर टॉपिक आपकी चॉइस है या आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली तो नहीं आएगा. सो प्लीज गेट दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर कि आपको रीडिंग को कोशिश करना है दैट यू शुड पुट योर इंटरेस्ट, योर ब्रेन इनटू इट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन इट विल रियली हेल्प यू टू फोकस मोर. क्योंकि जैसे जैसे आप चीजों को समझते जाएंगे रीडिंग आपको और ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी आपकी रीडिंग. ठीक है, सो फर्स्ट सेक्शन में दे विल बी अ टॉपिक अराउंड 1.5 पेज का आपका टोटल जो है वो टाइटल होगा अगर वो अकेडमिक रीडिंग है. जनरल थोड़े जो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं बट ऑब्वियसली उनके सेक्शन ज्यादा होते हैं इसलिए उनको पैराग्राफ छोटे आते हैं. अकेडमिक स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 सेक्शन आएंगे, सो ऑब्वियसली उनके सेक्शन एज कम्पेयर टू जनरल थोड़ा सा लेंदी होता है. यस, you will have around 10 to 13 question in the first section और ये 13 question आपको suggestive time जो IDP बोलता है it is 20 minutes. तो आपको 20 minutes में, but I believe according to my strategy आपको first section 15 minutes में कर लेना चाहिए. कोशिश कीजिए, धीरे 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 gradually you will definitely achieve this time. ठीक है, second section again same strategy. Please understand the title, understand, make yourself familiar कि टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है ताकि वो आपका इंटरेस्ट डेवलप करने में मदद करे और आप बोर ना हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन फोकस बना रहे till you're doing this, your reading. Okay, in the second section you will again get questions 13 to 14, मतलब 14 से 26 या 14 to 28 क्वेश्चन आपको सेकेंड सेक्शन में से करने को मिलेंगे. ठीक है, एंड इन द थर्ड सेक्शन अगेन सेम स्ट्रैटेजी. पहले टॉपिक को समझिए कि वो किस बारे में बात कर रहा है. अगर आपको उसका टाइटल पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, आप इनिशियली 3-4 लाइन्स पढ़ेंगे तो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट से पता लग जाएगा कि रीडिंग किस बारे में बात कर रही है. ओके, एंड दे विल बी योर फाइनल आंसर्स फ्रॉम 28 और 29 to 40 क्वेश्चंस. मेक श्योर सारे आंसर्स अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर काइंड ऑफ बैंड रिक्वायरमेंट. लेकिन अगर आपको 60 मिनट्स मिल रहे हैं 40 क्वेश्चंस करने के लिए तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है. अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप उसको लास्ट में गेस करके कुछ ना कुछ जरूर लिख के आए. कोई भी आंसर ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़ना है एंड मेक श्योर आपके आंसर आपको नहीं इन्विजिलेटर को समझ में आने चाहिए. इस हिसाब से आपने क्लियर हैंड राइटिंग में लिख के आने हैं. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट रीडिंग. बाकी स्ट्रैटेजीज पार्ट के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो, बट ऑल यू नीड टू डू इज दिन में एटलीस्ट 2 रीडिंग जरूर कीजिए. फर्स्ट रीडिंग टू लाइक यू नो इट इज अ डेली प्रैक्टिस जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना है. विद इन 60 मिनट्स सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड एट मैक्स कोशिश करनी है कि आप अपने आप को फोकस, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ रीडिंग करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज्यादा आपका जो डेवलपमेंट है ओवरऑल इंग्लिश को समझने की उसमें हेल्प करेगा. एंड सेकेंड रीडिंग अंडरस्टैंडिंग कि आपने फर्स्ट रीडिंग में क्या क्या गड़बड़ करी, क्या क्या प्रॉब्लम आई, किस चीज को लेकर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ. And yes, what I believe, first section in 15 minutes, second section in 20 minutes and third section के लिए आप 25 minutes बचा के रखिए. Just strategize accordingly and you will see आपका रीडिंग का टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो जाएगा, which is the biggest problem of every student. जब भी वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं this is their basic complaint, मैम टाइम ही नहीं मैनेज होता है. तो you will understand अगर आप 15, 20, 25 की स्ट्रैटेजी अडेप्ट करेंगे तो आपका एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट,
believe me, definitely improve hoga. Okay, so I'll see you in another video with the strategies how to do reading effectively, how to get 7 bands in reading or more than that. So for today, thank you so very much. Have a great day.